गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में हमें पूरा हार्ट पढ़ना है, दो ठो फ्लूइड पढ़ना है जो हमारे अंदर पाया जाता है। एक फ्लूइड है ब्लड और एक फ्लूइड है लिम्फ, ठीक है। तो पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना है, किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या पाथवे है, किस तरह से फ़्लो करता है हार्ट के अंदर, ये पूरी चीज़ें हमें आज रिवाइज करनी है, ठीक है। इसको ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से आपको वीडियो बनाकर पहले भेजा था, लेकिन फिर से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा, थोड़ा सा मतलब समरी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्लड जो है हमारा जो पहला फ्लूइड है ब्लड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड हमारी बॉडी में फ़्लो करता है, पूरे नर्व्स के थ्रू हार्ट में जाता है, फिल्टर होता है, सब कुछ जो होता है वो बना होता है आपका प्लाज्मा, जो कि उसमें फ्लूइड जो एक्चुअली है ब्लड का वो है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में एम्बेडेड होते हैं कुछ सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब ये अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा जो है वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन प्लाज्मा एंड गेट ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की टेंडेंसी है कि वो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, फूड डिफ्यूज़ हो जाता है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये भी प्लाज्मा में ही डिज़ोल्व होकर पूरी बॉडी में डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। जबकि ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज़ कैरीड बाय द रेड ब्लड सेल्स। ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स के द्वारा पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स में आपको पता है कि एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है रेड पिगमेंट, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इस हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन का कैरियर है एक्चुअली। इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, HbO2 बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड एंड हाउ ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म थ्रू प्लाज्मा and oxygen is transported through red blood cells. Hemoglobin, a pigment, is present in the red blood cells and the oxygen combines with the hemoglobin and transported in our body, ठीक है। और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि सॉल्ट, वो भी ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, ब्लड का क्या काम है, ब्लड का मेन जो काम है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना बॉडी से, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें ब्लड का फंक्शन है, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सी मशीनरी लगी हुई है हमारी बॉडी में, तो ये पूरी चीज़ों को, हर एक चीज़ जो भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है उसको ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये ब्लड को पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके लिए एक पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड हार्ट, ठीक है। तो ये पंपिंग ऑर्गन एक मस्कुलर ऑर्गन है एक्चुअली, पूरा मसल्स से बना हुआ है। आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि कार्डियाक मसल जो होता है उससे हार्ट बना होता है, ठीक है। कार्डियाक का मतलब ही है हार्ट, तो कार्डियाक मसल से बना हुआ है ये पूरा हार्ट। आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं हार्ट का, पूरा आपको एरो के थ्रू, मतलब आपकी बुक में इतना बढ़िया डायग्राम बना हुआ है स्टूडेंट्स, पूरा आपको एरो के थ्रू समझाया हुआ है कि किस किस तरह से ब्लड कहाँ कहाँ जाता है, अलग अलग कलर से समझाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमारा हार्ट जो है, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज आवर फिस्ट। आप अपने फिस्ट को, अगर आप अपने पाम्स को बंद करेंगे और जो फिस्ट बनेगा उतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है। जितना बड़ा आपका फिस्ट बनेगा उतना ही बड़ा आपका हार्ट होता है, ठीक है। Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। चूँकि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड भी ट्रांसपोर्ट होता है, तो हमारे बॉडी में हमारे हार्ट का है जो वो चैम्बर्स में डिवाइड होता है, 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स, जिसमें कि लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम,
लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स में हमारा हार्ट डिवाइड होता है। क्यों डिवाइड होता है? अगर ये पूछ दिया क्वेश्चन कि वाई चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट और वाई आवर हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, तो ये डिवाइड होता है टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टुगेदर। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया कि भाई ये क्यों 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है और हार्ट जो है वो उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। क्यों? टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, किस तरह से इस हार्ट में पूरा जो है फ्लो होता है ब्लड का। चलिए देखिए सेकंड पैरा से, वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड, यहाँ से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें एक एक मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछता है, पूरा 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द चैम्बर ऑफ हार्ट ऑन द लेफ्ट atrium, the left atrium relaxes। चलिए फिर थोड़ा सा और ऊपर से पढ़ते हैं हम लोग इसको पहले समझने के लिए। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स में पहुंचना है टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। ठीक है, ये हम लोग अभी रेस्पिरेशन में पढ़ के आए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से वापस बॉडी से बाहर चला जाता है। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू ब्रॉट बैक टू द हार्ट, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में आना है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर हार्ट से ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये पूरी बॉडी में पहुंचता है। ठीक है, हम लोग इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। क्या स्टेप्स? देखिए, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट आर्ट्रियम। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, देखिए इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं छोटा सा, L2L। L का फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं लंग्स, और फिर L का फुल यहाँ पे है लेफ्ट, L2L। और आपको मैंने जब पढ़ाया था तब भी बताया था 2 चीज़ें, कुछ आप एब्रीविएशन याद करिए। L2L मतलब लंग्स टू लेफ्ट। अब लेफ्ट क्या, आर्ट्रियम या वेंट्रिकल? तो वेंट्रिकल इज़ ऑलवेज अ पंपिंग चैम्बर, VIP याद रखिए, VIP। वेंट्रिकल इज़ पंपिंग चैम्बर, और एयर ऑरिकल इज़ रिसीविंग चैम्बर। चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, ऑरिकल्स हमेशा ब्लड को रिसीव करता है, और वेंट्रिकल्स जो है हमेशा ब्लड को पंप करके बाहर पहुंचाता है। ये चीज़ें याद रखिए। तो L2L पहले आपने याद किया, मतलब लंग्स से ब्लड कहाँ आएगा? सीधे लेफ्ट। कहाँ पे? लेफ्ट आर्ट्रियम में, क्योंकि आर्ट्रियम को ही तो रिसीव करना है। ठीक है, तो आर्ट्रियम को रिसीव करना है, तो लंग्स से ब्लड कहाँ आएगा? लेफ़्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, अब लेफ़्ट आर्ट्रियम जब ब्लड को रिसीव कर लेगा तो वो रिलैक्स पोजीशन में हो जाएगा, और उसके बाद रिलैक्स करने के बाद थोड़ी सी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ताकि वो ब्लड जो है वो किस में जाए? लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में जाए। ठीक है, अब देखिए लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में जब ब्लड जाएगा, जब तक जा रहा है जब तक वो रिलैक्स पोजीशन में, और जैसे ही उसमें ब्लड भर जाएगा वो फिर कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आएगा, डायस्टोल पोजीशन में। जब रिलैक्स रहता है तो उसको डायस्टोल बोलते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, काम करता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक पोजीशन। ठीक है, तो अब ये जब इसके अंदर ब्लड भर गया तब ये सिस्टोलिक पोजीशन में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड जो है वो एओर्टा के थ्रू, आप डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, वो एओर्टा के थ्रू बाहर पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, फिर से बता रहे हैं, ब्लड जो है लंग्स से आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे देखिए वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज 3 तरह के आपके ये होते हैं ना ब्लड वेसल्स। तो उसमें वेन्स जो है आपको पता है क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है, जबकि कैपिलरीज जो है वो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो जब पल्मोनरी वर्ड लग जाता है तो पल्मोनरी का फंक्शन ठीक उल्टा हो जाता है। यहाँ पे पल्मोनरी वेन ही एक ऐसा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से आपके हार्ट में ला रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आया? लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब भर गया तो पंप करके वो एओर्टा के थ्रू, किसके थ्रू? एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी, एओर्टा के थ्रू वो पूरी बॉडी में पंप
हो गया। चूँकि लेफ़्ट वेंट्रिकल को ही सबसे ज़्यादा काम करना रहता है, वो पंप करके पूरी बॉडी में उसको ब्लड पहुंचाना रहता है, इसलिए उसके मसल्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है, थिक होते हैं, दे हैव थिक वॉल्स, ठीक है, क्योंकि उसी को सबसे ज़्यादा काम करना है। ये तो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आप पाथवे देखेंगे अगर, तो वो पूरे बॉडी के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है वो पूरी बॉडी से ब्लड में आता है। ब्लड फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू, ध्यान दीजिएगा, पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, राइट आर्ट्रियम में, क्योंकि आर्ट्रियम इज़ रिसीविंग चैम्बर, राइट आर्ट्रियम में आता है। राइट आर्ट्रियम सॉरी पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू नहीं, सॉरी यहाँ पे जो है सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू, जो सुपीरियर वेना कावा है वो ऊपर के बॉडी का ब्लड लाता है और इन्फीरियर वेना कावा जो है वो नीचे के बॉडी का ब्लड लाता है, और वो जाता है राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। राइट आर्ट्रियम से फिर ये जो ब्लड है ये पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल्स को फिर पंप करना है, क्योंकि वेंट्रिकल्स आर द पंपिंग ऑर्गन्स। तो राइट आर्ट्रियम से इसको पंप करके कहाँ पहुंचाना है पूरे ब्लड को, लंग्स में। तो इसको कम थोड़ा सा पंप करना पड़ता है, क्योंकि इसको पास में ही लंग्स में केवल पहुंचाना है, पूरी बॉडी में नहीं पहुंचाना है, ठीक है। इसके भी इन कंपैरिजन टू आर्ट्रियम वेंट्रिकल्स के वॉल्स मोटे होते हैं, लेकिन अगर वेंट्रिकल्स में भी आपस में आप कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल ज़्यादा मोटा होता है इन कंपैरिजन टू द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम किसको करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये लंग्स में गया, लंग्स के थ्रू फिर वही जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड पूरे जैसे हमने पाथवे पढ़ा था उस तरह से बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन उसमें आ जाएगा और ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर वापस पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ़्ट आर्ट्रियम में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है लंग्स में वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी का मतलब ही होता है रिलेटेड टू लंग्स, लंग्स से जो ब्लड आ रहा है या लंग्स में जो ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेंस जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाते हैं, और पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में ले जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये आपको पूरा पाथवे। तो इसीलिए इसको देखिए डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक नीचे वाला जो डायग्राम है डबल सर्कुलेशन का ही डायग्राम है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन का नोट्स भी मैंने पहले आपको दिया हुआ है। तो डबल सर्कुलेशन का इसलिए इसको कहा जाता है, ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन इसलिए होता है क्योंकि 2 बार ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट में आ रहा है, ठीक है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो ब्लड जो है 2 बार पूरे हार्ट से बाहर निकल रहा है, आ रहा है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और फिर आप बताइएगा कि आपको इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, ये हम लोगों ने ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स हम पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। ब्लड वेसल्स 3 तरह के होते हैं, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। मैंने आपको पहले ही बताया, आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और वेंस जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। आर्टरीज जो हैं वो पूरी बॉडी में, हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड ले जाते हैं, वेंस जो हैं पूरी बॉडी से हार्ट में ब्लड लाते हैं, ठीक है। ये हो गया। लेकिन अगर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो कि हार्ट से लंग्स में ब्लड को भेजता है, ठीक है। और पल्मोनरी वेन वो वेन है जो कि कहाँ से, लंग्स से ब्लड को हार्ट में लाता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और पल्मोनरी वेंस जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो ये कुछ डिफरेंस है। अच्छा, कैपिलरीज़ क्या है? कैपिलरीज़ बहुत ही थिन फाइनेस्ट जो वेसल्स होते हैं वो कैपिलरीज़ होते हैं। ये जो एक्सचेंज होता है, जो डिफ्यूज़न होता है कार्बन डाइऑक्साइड का या बाकी किसी भी मटेरियल का, वो कैपिलरीज़ के थ्रू ही होता है। कैपिलरीज़ जो हैं ऑर्गन्स में अंदर अंदर एम्बेड हो जाते हैं और उन्हीं के थ्रू जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का या नाइट्रोजनस वेस्ट का या न्यूट्रिएंट्स का। तो कैपिलरीज़ क्या करते हैं? आर्टरीज़ और वेंस को आपस में कनेक्ट द आर्टरीज़ एंड वेंस टुगेदर, ठीक है। बाकी अभी हम लोग थोड़ी देर में दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं। पहले आप हार्ट को ध्यान से पढ़िए, ठीक है स्टूडेंट्स।